अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन रोल्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ईज़िली और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कटोरी मैदा। तो मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। तो मैंने नमक और तेल ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इन आटों का हम मोयन लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें मल कर आटे का खस्ता बना लेना है। जब हमारे आटों का मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाएं हमारे आटों का खस्ता तैयार हो चुका है। इस तरह से हमारे आटों का मुट्ठी बनना चाहिए। अब ये हमारे आटों का मोयन तैयार है। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो बना लेंगे। हमें पानी को एक साथ नहीं ऐड करना है, हम थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करेंगे, नहीं तो हमारे डो अच्छी तरह से नहीं बनकर तैयार होंगे। हम आटे को इतना गूँधेंगे, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा मुलायम। इस तरह से हमें आटे के जैसा बना लेना है। जिस तरह से हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरह से हमें बना लेना है। अब ये हमारा डो तैयार है। ऊपर से हम थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देते हैं। इससे हमारे आटे के ऊपर पपड़ी नहीं बनेंगे। इसको हम ढककर 10 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं और तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर मैं अपने गैस पर आ चुकी हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और उस पर मैंने फ्राई पैन भी चढ़ा दी है। और पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब ऑयल को हम थोड़ा सा हीट होने देते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देते हैं। ज़ीरे को हम थोड़ा सा चटकने देते हैं। तो ज़ीरा हमारा चटक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर लहसुन मिर्ची चॉप किया हुआ। लहसुन मिर्ची को हम थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारे हल्का सा गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 300 ग्राम के लगभग चिकन कीमा। चिकन को मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। अब चिकन को भी मिक्स कर लेते हैं। तो चिकन को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच कूटे हुए लाल मिर्च और आधे चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और थोड़े से कूटे हुए काली मिर्च और 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 से 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया पाउडर। तो मैंने 1 से 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और 1 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। इसकी जगह पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने चिकन मसाला ऐड किया है और आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है। अमचूर पाउडर को मैंने खटास के लिए ऐड किया है। आप इसके जगह पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने सब मसालों को चिकन कीमा में मिक्स कर लिया है। चिकन को हम ढककर थोड़ा सा पका लेते हैं। चिकन को ढककर पकाने से हमारे चिकन भी गल जाएंगे और हमारे चिकन का पानी भी सूख जाएगा। तो हमारी चिकन का पानी भी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें थोड़े से धनिया की पत्ती ऐड कर देते हैं। धनिया की पत्ती को हम कर लेते हैं मिक्स। तो मैंने धनिया की पत्ती को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं हम अपने आटे की तरफ। इधर हमारा आटा भी रेस्ट करते हुए 20 मिनट तक हो चुका है। अब इन आटों को हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। हम आटे को इसी तरह से 1-2 मिनट तक और मसल लेंगे। अब ये हमारा आटा रोल बनाने के लिए तैयार है। आटों का हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे इस तरह से। तो मैंने सारे आटों का लोइयाँ बना ली हैं इस तरह से। तो सबसे पहले इन लोइयों का हम पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे और इन आटों को हम ढक देते हैं ताकि हमारे आटे सूखे नहीं। और इस तरह से हम छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं।
इसको भी हम ढक कर रखेंगे ताकि हमारे आटे सूखे नहीं। इसमें से हम 2 पेड़े निकाल लेंगे और बाकी के पेड़े ढक कर रखेंगे। इन पेड़ों से हम छोटे छोटे पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने इस तरह से एक पूरी बना ली है और इसी तरह से हम दूसरा वाला पूरी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने दूसरा पूरी भी तैयार कर ली है। अब पूरी के ऊपर हम थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे, तेल को अच्छे से लगाएंगे। अब पूरी के ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। सूखे आटे को हम पूरी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब जो मैंने दूसरा पूरी तैयार किया है उसके ऊपर हम रखेंगे और इस तरह से हम दोनों पूरियों को बराबर कर लेंगे। अब हम सूखा आटा लगाकर पूरियों को रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से हम पतली रोटियों की तरह बेल लेंगे। इसमें हमारे 2 शीट्स बनके तैयार होंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े का शीट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। हम दूसरा शीट्स बनाकर दिखा देते हैं। तो एक पूरी मैंने बनाकर तैयार कर ली। अब दूसरा पूरी भी तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा पूरी भी मैंने तैयार कर ली है। फिर से हम एक पूरी के ऊपर तेल अप्लाई करेंगे। उसके बाद सूखा आटा ऐड करेंगे। उसके बाद हम सूखा आटा ऐड करेंगे। आटे को हम पूरे पूरियों पर फैला लेंगे। अब दूसरा पूरी लेकर हम ऊपर से रखेंगे। पूरियों को हम बराबर करेंगे और सूखा आटा लगाकर हम पूरियों को रोटी की तरह बेल लेंगे। मैंने दूसरा शीट्स भी बनाकर दिखा दिया है। तो इस तरह से मैंने 4 शीट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और बाकी का सारे शीट्स इसी तरह से बना लेने हैं। तो इस तरह से मैंने सारे शीट्स बना लिए हैं। इसमें हमारे 15 से 16 शीट्स बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं अपने गैस पर आ चुकी हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और गैस पर मैंने एक तवा चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम तवे को गरम कर लेते हैं। तवा हमारा गरम हो चुका है और जो मैंने रोटी तैयार किए हैं उसको हम सेक लेते हैं। रोटी को हम हल्का सा सेकेंगे। जब हमारी रोटी इस तरह से हो जाए तो हम रोटी को पलट देंगे। जब हमारी रोटी में हल्का सा बबल्स आने लगे तो समझ लीजिए हमारी रोटी तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने रोटियों को तैयार कर लेना है और इसी तरह से हम सारे रोटियों को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सारे शीट्स बना लिए हैं। हमारे एक रोटी में 2 शीट्स बनकर तैयार हुए हैं। इसको हम अलग करके दिखाते हैं। इस तरह से हमें अलग कर लेना है। यह हमारे शीट्स बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने शीट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए कितनी पतली हमारी शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। तो मैंने सभी शीट्स को अलग अलग कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच मैदा। मैदे में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने आटे का घोल बना लिया है और जो मैंने चिकन का स्टफिंग तैयार किया था उसको हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब जो मैंने शीट्स बनाकर तैयार किए थे उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टफिंग रखेंगे। थोड़ा सा हम शीट्स को छोड़कर स्टफिंग रखेंगे। हम हाथों से बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से स्टफिंग को रखना है। इसको हम फिर फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम दूसरे तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे और हम फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जो मैंने स्लरी बनाकर तैयार किए थे उसको हम किनारे पर अप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने मैदे का घोल लगा दिया है। अब रोल को हम फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम रोल को अच्छी तरह से सील कर देंगे। अब ये हमारे रोल्स फ्राई करते टाइम खुलेंगे नहीं। ये हमारे एक रोल्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए अपने गैस पर। मैंने गैस पर फ्राई पैन चढ़ा दिया है
और मैंने गैस को भी ऑन कर लिया है और हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर दिया है। अब मैं सारे रोल्स को उलट पलट कर गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से रोल को हम उलट पलट कर फ्राई करेंगे। तो मैंने चिकन रोल्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और मैंने रोल्स को एक छलनी में निकाल लिया है ताकि हमारे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इस तरह से मैंने सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारे चिकन रोल्स बहुत मज़े के बने हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुए हैं। आप इस इफ्तार टाइम इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारे चिकन कीमा की रोल्स की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।